आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल की थ्योरम नंबर 6.4। ये थ्योरम क्या कहती है? इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल दिए हैं, उनमें एक ट्रायंगल की सारी साइड दूसरे ट्रायंगल की सारी साइड्स के प्रोपोर्शनल है, देन दियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और वो दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर भी होंगे। मैं यहां पे दो ट्रायंगल बना देता हूं। एक ट्रायंगल मेरे पास ये है ए बी सी, एक दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है, इस ट्रायंगल में है डी ई और एफ। इन दोनों ट्रायंगल से हमें जो गिवन कंडीशन है उसको भी मैं इधर लिख देता हूं। इनका रेशियो यानी कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये मुझे गिवन है पहले से। प्रूव मुझे करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। इसमें भी मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपनी बात को प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? मैं ए बी के इक्वल पार्ट इसमें से डी पी कट कर लेता हूं और ए सी के इक्वल पार्ट डी क्यू कट कर देता हूं और साथ में इस पी क्यू को ज्वाइन कर देता हूं। इसको मैं लिख देता हूं, कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन पी क्यू। इतना मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। अब प्रूफ देखिए, यहां पे आपको कुछ गिवन क्राइटेरिया है। क्या गिवन क्राइटेरिया है? ए बी अपॉन डी ई गिवन है और साथ में ए सी अपॉन डी एफ गिवन है। इसको मैं लिख देता हूं गिवन। वैसे यहां तीन चीजें इक्वल गिवन है, बट मैं सिर्फ उन चीजों को ले रहा हूं जिनकी मुझे जरूरत है। मैंने डी ई और डी एफ दो साइड पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो मैं इन्हीं दोनों साइड के को इनमें से इक्वल वाली ले रहा हूं। यहां पे देखिए, ए बी की जगह पे हमने डी पी रख रखा है, तो हम ए बी की जगह पे डी पी रख देते हैं और अपॉन में तो डी ई रहेगा ही रहेगा, और ए सी की जगह पे हमने डी क्यू ले रखा है, तो यहां पे डी क्यू लिख देते हैं और अपॉन में डी एफ तो रहेगा ही रहेगा। यहां पे मैं रीजन भी लिख देता हूं, डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। अब जरा इनको गौर करिए, डीपी और डीई का रेशियो डी क्यू और डी एफ के रेशियो के इक्वल है, और ये चीज आप लोग सीख चुके हो थेल्स थ्योरम में कि अगर दोनों का रेशियो इक्वल हो तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, रीजन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, सबसे पहली वाली थ्योरम यानी कि 6.2 में। तो जब मुझे यह पता चला कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है यानी समांतर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल और इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण इधर का भी और उधर का भी सेम होंगे। इसको भी मैं लिख देता हूं, देन एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। रीजन में मैं लिख दूंगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जरा देखिए, यहां पे गौर करिएगा कि मुझे यह पता चल गया ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इधर वाला एंगल इसके इक्वल है। जरा इस छोटे वाले और इस बड़े वाले
ट्रायंगल पर गौर करिए। इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF में, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा क्या कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल D है, यानी कि ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में मिल रहा है। और दो एंगल आपने खुद कर रखे हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये आपने एबव प्रूव्ड कर रखा है अभी अभी, और ये नीचे वाला भी एबव प्रूव्ड है। तो अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल मिल रहे हैं, तो इससे पहले वाली जो थ्योरम पढ़ रखी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल DPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DE और F के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्राइटेरिया लग जाएगा, और ये सिमिलरिटी लग रही है AAA मींस थ्योरम 6.3। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से मुझे मिटाना पड़ेगा, बोर्ड पे जगह कम है। जब हमको ये पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो मैं सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अप्लाई करूंगा। क्या निकलेगा क्राइटेरिया? DP यानी कि इतना पार्ट इस पूरे के इक्वल हो जाएगा, पूरे यानी DP का रेशियो DE के साथ इक्वल होगा, DQ का रेशियो DF के साथ, और ये इक्वल होगा PQ का रेशियो EF के साथ। क्राइटेरिया आपको सिखा चुका हूं, फर्स्ट 2 अपॉन फर्स्ट 2, सेकेंड 2 अपॉन सेकेंड 2 और अल्टरनेट 2 अपॉन अल्टरनेट 2। मतलब जब मैंने ये PQ लिया, इधर से DP लिया, तब उस डायरेक्शन से हमने DE लिया। जब मैंने यहां से अल्टरनेट DQ लिया तो यहां से अल्टरनेट DF लिया, और फिर यहां से जब ये लास्ट वाले PQ लिया तो यहां से ये लास्ट वाले EF लिया। तो ये क्राइटेरिया मुझे बन के मिला। अब जरा देखिए, आपको पता है कि इसमें से DP की वैल्यू AB के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम AB लिख सकते हैं। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू, DQ की वैल्यू हमारे AC के इक्वल है, तो AC अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये कंडीशन फर्स्ट बन गया, बट पहले से आपको पता है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये सेकंड इक्वेशन है, और ये आपका गिवन क्राइटेरिया है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं। अब इन दोनों पे गौर करिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो जरा देखो क्या खास दिख रहा है, ये दोनों पार्ट सेम है, ये दोनों पार्ट सेम है, मतलब ये दोनों अपने आप सेम हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि PQ अपॉन EF इक्वल होगा BC अपॉन EF के। ये EF और EF कैंसिल हो गया, तो ये मुझे मिल गया PQ इज इक्वल टू BC। अब जरा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। यहां पे मेरे पास है AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ। ये दो कंडीशन मेरे पास गिवन थी, और थर्ड कंडीशन में BC इज इक्वल टू PQ आपने एबव प्रूव कर दिया। ये हमने यहां पे प्रूव किया है। तो मुझे क्या पता चला, इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल DPQ के।
कॉन्ग्रुएंट होना एक प्रकार से इक्वल होना है, मतलब ये ट्रायंगल एग्जैक्टली इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। बट आपने पहले अभी क्या निकाला था इन दोनों ट्रायंगल्स में? ट्रायंगल DPQ आप सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये आपने एबव प्रूव्ड कर रखा है। अभी शुरुआत में ये देखिए यहां पे, तो जब ये चीज पहले से प्रूव हो चुकी है और यहां पे मुझे पता चला कि ABC ट्रायंगल DPQ के इक्वल है, तो मैं DPQ की जगह पे ABC रख सकता हूं, रख देता हूं। देन मुझे मिल जाएगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और यही आपको प्रूव करना था कि ये छोटा वाला ट्रायंगल उस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इसी को SSS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी बोला जाता है। मींस अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। उम्मीद है ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर ये थ्योरम समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसकी अगली थ्योरम आपको मिलेगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी आएगी थ्योरम 6.5 की। तब तक के लिए नमस्कार।